भोपाल में मंगलवार से अंतर्राष्ट्रीय कला केंद्र भारत भवन का 42वां स्थापना समारोह शुरू होने जा रहा है, जिसमें 20 फरवरी तक कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मूर्ति शिल्प शामिल हैं। मशहूर मूर्तिकार भगवान रामपुरे के स्कल्पचर की प्रदर्शनी भी लगाएंगे। मूर्तिकार भगवान रामपुरे से उनकी कला यात्रा के बारे में खास बात की हमारे वरिष्ठ संवाददाता प्रिंस गुप्ता ने। हमारे साथ भगवान रामपुरे जी हैं, तो हम उनसे बात करते हैं। सर, भारत भवन एक अपने आप में अंतर्राष्ट्रीय कला सेंटर है और यहाँ आपका स्कल्पचर्स इस अवसर पर लग रहे हैं, जबकि स्थापना वर्ष मनाया जा रहा है। क्या कहेंगे? मैं अपने आप को तकदीर वाला समझता हूँ कि भारत भवन जैसे कला के प्रति समर्पित गैलरी है, उन्होंने मुझे आमंत्रित करके कहा कि आपका एग्जीबिशन करना है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। सौभाग्य की बात है, लेकिन एक कलाकार होने के नाते कला रसिकों को भी आपका काम देखने और सीखने को मिलेगा। यहाँ के स्कल्पचर्स की बात करूँ, आपका सारा काम है, जैसा आपने बताया कि अभी तक का बहुत सारा काम आपका यहाँ मौजूद है जो लोग देख पाएंगे और आपको जानने वाले इतना काम आपका भोपाल में रहकर देख पाएंगे। क्या कहेंगे, कौन कौन सा काम है, किस तरह का, और उस पूरे काम को तैयार करने में पूरा जीवन ही कह लें हम कहीं ना कहीं आपका लगा? मेरा पूरा जर्नी, मेरा 13 साल का था तब मैंने जो स्कल्पचर बनाया था, उसका मेरे बड़े भाई ने फोटोग्राफ्स निकाले थे। वो फोटोग्राफ से लेके मतलब 13 साल 75 से लेके अभी पिछले 2023 तक का काम यहाँ पे उन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है। पूरा जर्नी है। आदि शंकर का काम मुझे कैसे मिला, फिर वो उसका प्रोटोटाइप कैसे किया, फिर उसका 11 फीट का, फिर चाइना में जाके 108 फीट का स्कल्पचर कैसे किया, और यहाँ ओंकारेश्वर में आके बिठाया कैसे, वो पूरा जर्नी फोटोग्राफ्स के माध्यम से आप देख सकते हैं। जी बिल्कुल। आदि गुरु शंकराचार्य के मॉडल की बात तो आपने की, लेकिन उसके अलावा भी काफी स्कल्पचर्स हैं जो आपके बनाए हुए हैं। जैसे इस बुल की बात करें हम, तो एनएसई और तमाम जगहों पर निफ्टी यहाँ लगा हुआ है और एक पहचान रखता है ये बुल देश भर में विदेश में। जब सेंसेक्स गिरता है तो इस बुल को दिखाया जाता है। तो ये भगवान रामपुरे जी का ही बनाया हुआ, मैं आपको बता दूं। और भी ऐसे बहुत सुंदर स्कल्पचर्स हैं जो भगवान रामपुरे जी ने बनाए और ये भारत भवन में प्रदर्शित हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि भोपाल में उनका पूरा काम सबको एक छत के नीचे भारत भवन के अंतरराष्ट्रीय कला केंद्र में देखने को मिलेगा। तो बाकी काम की अगर मैं बात करूं तो किस किस तरह का काम है जो लोगों को यहाँ देखने को मिलेगा, कला रसिकों को देखने को? मेरा जो पहला बड़ा काम है जिससे मेरी पहचान बनी, वो बजाज कावासाकी का जो चीता है, वो टीवी एडवर्टाइजिंग में था कि बजाज 4 स्ट्रोक मोटरसाइकिल लॉन्च करने वाले थे 90 में। तो दिवाली के पहले उसका जो एडवर्टाइजिंग था, तो चीता ऐसे आ जाता है, जमीन पे उतर जाता है, जैसे ही जमीन पे उतर जाता है वो मोटरसाइकिल में कन्वर्ट होता है। तो उसकी जो ताकत है वो मोटरसाइकिल में आ गई, ऐसे उनको दिखाना था। और वो मॉडल मैंने बनाया, उसको इंटरनेशनल अवार्ड मिला हुआ है। वो मॉडल भी यहाँ पे है। आखिरी सवाल मेरा संदेश को लेके होगा कि कला को संजोए रखना, आगे बढ़ाना, और खासतौर से इस तरह की विधा को जो कि भारत में बहुत कम लोगों के हाथों में और जिसमें भगवान रामपुरे जी सिद्धहस्त हैं। क्या कहेंगे कि नए जो लोग जुड़ते हैं इससे या जो इसको जानने वाले हैं, वो किस तरह से इसको संजोएं और कैसे आगे बढ़ें? जी कुछ नहीं है, वो एक्चुअली संदेश वगैरह से ज्यादा साधना जो होता है, आपके ईश्वर ने सबको प्रतिभा दिया है। जो जितना साधना करता है, जितना वो सिद्ध हो जाता है, जितने आप मतलब एक पागलपन होना चाहिए काम के प्रति। कब हमेशा मेरे पास सवाल था कि आपको आर्टिस्ट बनना है या बिजनेसमैन बनना है। मैंने अपने आप को हमेशा आर्टिस्ट को, अपने अंदर के आर्टिस्ट को चुना, बिजनेस को सेकेंडरी में रखा, और ये मेरी अपनी सोच है। तो आप जितना साधना करते रहेंगे, नेट प्रैक्टिस, जैसा क्रिकेट सचिन तेंदुलकर बहुत बड़ा नामचीन होने के बाद भी जब वो क्रिकेट खेलने जाते हैं तो पहले दिन नेट प्रैक्टिस करते हैं। तो वो साधना बहुत। जी बिल्कुल, यानी कि साधना से ही सिद्धहस्त व्यक्ति होता है, भगवान रामपुरे जी का ये कहना है। और अभी भी वो ये मानते हैं कि वो सीख रहे हैं, निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि कलाकार जब तक सीखता रहता है वो आगे कुछ बेहतर करता रहता है। और रामपुरे जी भी उन्हीं सिद्धहस्त कलाकारों में है जो निरंतर नया करते हैं अपने स्टूडियो में और सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। और निश्चित ही जब वो काम इतना सारा कर देते हैं तो बहुत कुछ आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ जाएंगे, लोगों के लिए एक मार्क दे जाएंगे कि आप भी कुछ ऐसा कीजिए। लेकिन उसके लिए साधना जरूरी है, बिना साधना के आप कुछ भी सिद्ध नहीं कर पाएंगे। कैमरामैन सतीश गुप्ता के साथ मैं प्रिंस गुप्ता, टीवी 24 भोपाल।